सीधे पूछेंगे आरिस पठानिया साहब, अभी आपने सुना पूरा पक्ष, अब आपका भी हम यहाँ पर रखना चाहेंगे। जी, सबको नमस्कार, आदाब। मुजफ्फर साहब ने अपनी पार्टी का अभी एक व्यू पॉइंट रखा है। जी सर। भारतीय जनता पार्टी का एक कंसिडर्ड व्यू पॉइंट है, जिसे एक बार नहीं बार बार हमने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्द व जल्द होने चाहिए। हाँ, एक लाइन ये भी है कि अब इस इंतखाबात में कोई कहता है 9 साल हो गए, को 5 साल हो गए, 3 साल हो गए। हमने पूरा क्रमबद्ध तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पहले परिसीमन, फिर वोटर रिवीजन, फिर दूसरा वोटर रिवीजन, और अल्टीमेटली स्टेज सेट है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मेरा अनुरोध है कि थोड़ा इम्पेशेंट ना हो। हालांकि वी डोंट वांट टू जॉइन इशू और ए स्लैंग मैच विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑन दी अदर साइड वी आर नॉट, मैं स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी का एलजी महोदय का नहीं हूं। दूसरी बात, तीसरा, अगर बेसिक जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है एसआर मुंबई, जो गवर्नर रूल्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया, गवर्नर आज जिस भी क्षेत्र प्रदेश में लगता है, सरकार जिसकी भी हो, केंद्र में या कहां भी, या नुमाइंदा जिसका भी हो, ये ए पॉलिटिकल तरीके का रूल रहता है। जी। तो मुजफ्फर साहब एक कानूनदान है, इसको किसी पार्टी विशेष का रूल कहना ये बिल्कुल राजनीतिक तरीके पे, मॉरल तरीके पे, कानूनी तरीके पे, संवैधानिक आईनी तरीके पे ये गलत होगा। हम नहीं मानते। हमारी सरकार होगी तो हमसे बात कीजिएगा। अभी ये गवर्नर रूल है, यहाँ पे चल रहा। लेकिन फिर एक बात बोलूं, मैंने बार बार आपके चैनल पे भी कहा कि बुरी से बुरी चुने हुए लोगों की सरकार, अच्छी से अच्छी ऑफिसर साहिबान की सरकार से वो चुनी हुई सरकार अच्छी रहती है। तो यहाँ पे चुनी हुई सरकार हो, चुने हुए नुमाइंदे अपना मुस्तकबिल यहाँ पे तलाशें और तलाशें, जम्मू कश्मीर को विकास की ओर है। ये हमारा स्टैंड पॉइंट है। बाकी किसी ने क्या कहा उसके रिएक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा, वी डोंट वांट टू जॉइन दिस स्लैंग मैच। जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पे 5 अगस्त 2019 के बाद एक चला है, और इस तरक्की को एक लोगों में, और इसको जिसे कहते हैं इसका इम्पैक्ट क्रिएट करना, लोगों को साथ लेकर चलना, लोगों की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करना, और केंद्र सरकार से जो अनफ्लिंचिंग सपोर्ट जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है, उसका, इस माहौल का, इस एनवायरनमेंट का, इस सपोर्ट का पूरा फायदा लेते हुए जम्मू कश्मीर को पूरे देश का एक लीडर, जिसे कहते हैं, ऐसे भी जम्मू कश्मीर ताज है, तो जम्मू कश्मीर को एक लीडर बनाना, यह भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और हर पॉलिटिकल पार्टी का इस पे रोल है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने रोल को इफेक्टिवली निभाए आने वाले दिनों में, और इस रोल का निर्वहन करते हुए जम्मू कश्मीर एक विकसित, सक्षम, एक सुदृढ़ एक प्रदेश बने। इसी के ओर देखना हमारा भारतीय जनता पार्टी का व्यू पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। पठानिया साहब, यहाँ एक बार फिर से, चूंकि पहले भी हम इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते रहे, एक बार फिर से हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे। लगातार बीजेपी भी कहती रही है, दूसरी पार्टियां भी कहती रही हैं कि जब भी इलेक्शन, अगर कल भी इलेक्शन होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर ये बयानात जो सामने आ रहे हैं, वो अगर हम परे रख दें, इलेक्शन के लिए क्या तमाम तर पार्टियां, या फिर खास तौर पर अगर आपकी पार्टी की बात करें, तैयार है? देखिए मैडम, मैंने देखा नहीं वैसे अभी एक स्टेटमेंट को, मुजफ्फर साहब, मैं रिस्पेक्ट इज्जत करता हूं इनकी, क्या है क्या, मैंने एग्जैक्ट उसका स्टेटमेंट देखा नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे कहा है, पूरे देश ने सुना है, पूरी दुनिया ने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर में पंचायत चुनाव, म्युनिसिपल चुनाव, पंचायत चुनाव और असेंबली चुनाव भी जम्मू कश्मीर में सरकार करवाने को तैयार है। जी तो ये सरकार का स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना स्टैंड वाजे किया है कि वी आर ऑल्सो फॉर, जिसे कहते हैं, अर्ली इलेक्शंस में कोई डबल डाउट या जिसे कहते हैं सेकंड ओपिनियन का कहीं भी कोई संशय, जिसे कहते हैं, को थोड़ा सा डाउट, कोई थोड़ा सा वहम कोई मत रखे इसमें। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी असेंबली इंतखाबात को हर एक आदमी के दिमाग में रहे, और ऑफिसर साहिबान भी कृपा करके, और मेरा ख्याल है उनके दिमाग में भी है ऑलरेडी, और कोई इस खुशफहमी को पालना रहे यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जी, जम्मू कश्मीर की परिस्थिति सुधरी है, चाहे वो विकास की परिस्थिति हो, चाहे वो सिक्योरिटी की परिस्थिति हो, चाहे वो टूरिज्म का ओवरऑल एक इकोसिस्टम की बात करें। इसमें इस बदले सिक्योरिटी, टूरिज्म और डेवलपमेंट के, जिसे कहते हैं, माहौल में एक इफेक्टिव टीम ऑफ ऑफिसर ने, हाँ, उस टीम ऑफ ऑफिसर ने बड़ी जगह पे, मैं आई वोंट डिफेंड देम, उन्होंने कई जगह गलती भी किया होगा। कई बार देखें, एक ऑफिसर साहिबान को लोगों के साथ एक इम्पैक्ट नहीं रहता, हम उसको ऑन करने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार से एक अनलिमिटेड सपोर्ट, वो पैसे की शक्ल में, वो एक लॉजिस्टिक की तरीके में, या जिसे कहते हैं कोई इनर्शिया केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को लेके नहीं है। और
कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में भी बदलाव वाकई जमीनी सतह पे लोगों को दिखाई दे, और वो दिखाई भी दिया, इसका रिजल्ट भी आउटपुट है। हाँ, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ जिसे कहते हैं एक प्लेजेंट वाकये, चाहे आप अभी अनंतनाग की बात करें, राजौरी की बात करें, पाटा डोरिया की बात करें, आगे यहाँ पे हुए हैं, वो हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं बार बार हमारी जो बदली सिक्योरिटी के ऊपर के सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन इससे ना हम डरे हैं, ना हम दबके हैं। इससे हमारा जिसे कहते हैं कमिटमेंट, हमारा एक विल पावर, और हमारे लिए बल्कि एक चैलेंज है ये लोग, हमारी कमिटमेंट और हमारी विल पावर के लिए, और इस चैलेंज को ओवरकम करके जम्मू कश्मीर को टेररिज्म रहित करना भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एक स्टैंड पॉइंट भी है और व्यू पॉइंट भी है। और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर आतंकवाद रहित होगा। और विकास की भी जहां की बात है जी, मैं आंकड़ों पे जाऊं तो लंबी बहस हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, उस